नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग आज वर्ग कुंडलियों में नवमांस की चर्चा कर रहे हैं। नवमांस पे एक छोटा सा वीडियो पहले बना है। आज उसी नवमांस के अंतर्गत देवता, राक्षस और मनुष्य नाम की जो 3 संज्ञा प्रदान की गई है विभिन्न राशि खंडों को, ये समझने के लिए है। आखिरकार पराशर जी ने देवता, मनुष्य और राक्षस नाम की 3 संज्ञा, 3 उपमा, 3 प्रकार के राशि खंडों को क्यों दिया? बड़ी समझने की बात है। और यह भी समझने की बात है कि ये जो नवमांस है वो कलत्र सुख के लिए यदि पराशर जी ने कहा है तो कलत्र सुख किसको मिलेगा? सामान्य सी बात है, कलत्र सुख उसको मिलेगा जो सामर्थ्यवान होगा। और देवता, मनुष्य और राक्षस से यदि आप समझिए तो सामर्थ्य की बात समझ में आती है। किसके अंदर कितना सामर्थ्य है, किसके अंदर कितनी क्षमता है, इसको और समझने का प्रयास करें तो जितने भी नवमांस में चर राशि खंड हैं वो सभी देवता की उपमा है उनको। जितने भी अचर राशि खंड हैं, नवमांस खंड हैं, अचर राशि हैं, उन सभी को मनुष्य की संज्ञा दी गई है, अर्थात सामान्य क्षमता है उनकी। और जितने भी द्विस्वभाव नवमांस खंड हैं वो सभी नवमांसों को राक्षस की उपमा दी गई है। राक्षस का अर्थ यह है कि आवश्यकता पड़ने पर तपस्या करके अपनी क्षमता का विस्तार कर सकता है। इसको और समझने का प्रयास करेंगे। आपने राशि चक्र पे कोई ग्रह को देखा, राशि चक्र पे वो ग्रह सामान्य शक्ति से युक्त है, मगर नवमांस चक्र में आपने उस ग्रह को चर राशि के अंतर्गत पाया तो आप यह समझिए कि यह देवताओं का सामर्थ्य रखे हुए है। यह ग्रह व्यक्ति को उत्तम फल देगा। इसके साथ साथ आपने राशि चक्र पर किसी ग्रह को सामान्य शक्ति से युक्त पाया और नवमांस चक्र में भी स्थिर राशि का पाया तो मतलब यह है कि यह व्यक्ति को सामान्य क्षमता प्रदान कर रहा है, अपने भाव से संबंधित सामान्य फल दे रहा है। इसके साथ साथ राशि चक्र पर कोई ग्रह आपने देखा सामान्य क्षमता दे रहा है और नवमांस चक्र में वे द्विस्वभाव नवमांस खंड में पड़ा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह ग्रह आवश्यकता पड़ने पर, जीवन में आवश्यकता पड़ने पर बहुत प्रबल फल दे सकता है। आवश्यकता पड़ने पर वो व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित कार्य को यदि करेगा, प्रयास करेगा, तपस्या करेगा तो अच्छा फल प्राप्त कर लेगा, अपनी क्षमता में विस्तार कर लेगा। देवता स्वयं में प्रकाशवान है, देवता अलौकिक शक्तियों से युक्त है। देवता देवलोक में है, उनके अंदर शक्ति है मनुष्य लोक में भी आ जाने की, पाताल लोक में भी चले जाने की। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली है, ऊर्जा से युक्त है, शक्तिमान है। इसके साथ साथ जितने भी मनुष्य हैं वो मृत्यु लोक में ही रहते हैं, पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं। वो ज्यादा देवलोक में नहीं जा सकते, वो पाताल लोक में नहीं जा सकते। उनकी सीमा सीमित है, उनकी क्षमता सीमित है। इसलिए वो एक प्रकार से स्थिर राशियों के अंतर्गत है, सुस्त हैं, धीमे हैं। इस प्रकार से आप उसे समझ सकते हैं। और द्विस्वभाव राशियों का अर्थ है कि जिसमें दोनों स्वभाव है, वो चर भी है, वो अचर भी है। वो सामान्य क्षमता से भी युक्त है मगर उसके अंदर पोटेंशियल है ऊंची क्षमता तक जाने की। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार से जब भी किसी का राशि चक्र और नवमांस चक्र आप देखिए तो यह जरूर देखिए कि ग्रह चर राशि के अंतर्गत है, अर्थात देवता नवमांस खंड के अंतर्गत है तो उसे प्रबल समझिए। अचर राशि के अंतर्गत है तो फिर उसको थोड़ा धीमा, सुस्त और सामान्य समझिए। बेकार नहीं समझना है, सामान्य समझना है। मनुष्य है, मनुष्य भी बहुत अच्छा है तो सामान्य क्षमता उसकी है। जितनी राशि चक्र पे क्षमता दिख रही उतनी क्षमता उसकी है, वो बढ़ नहीं पा रहा है। और इसके साथ साथ यदि वो नवमांस चक्र में द्विस्वभाव राशियों के अंतर्गत हो गया तो फिर परिस्थितियां यदि निर्मित हो जाए और व्यक्ति तपस्या करने पे बिल्कुल ठान ले, वो तपस्या करने के लिए अमुक ग्रह का अमुक फल प्राप्त करने के लिए, तो फिर व्यक्ति को फल प्राप्त होगा। प्रयास करेगा तो सफलता मिलेगी। इसको इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आज एक बहुत छोटा सा वीडियो हम लोगों ने नवमांस पर जाना। बहुत ही अल्प वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि ज्योतिष विषय से संबंधित गूढ़ ज्ञान को बहुत ही कम और सरल शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।